मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जरा याद करो कुर्बानी में। 26 जनवरी एक ऐसा दिन जब देश लोकतांत्रिक बना और देश को इस पर गर्व है। ये वही दिन है जब देश में शहीद हुए जवानों को शहादत दी जाती है। ठिठुरती ठंड या चिलचिलाती गर्मी, होली हो या दिवाली, ये जवान कभी कमजोर नहीं पड़ते। जब हम घर में खुशियां मनाते हैं तो ये जवान सरहदों पर खड़े रहकर हमारी खुशियों की हिफाजत करते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। हर खबर कुछ ऐसे ही वीरों की गाथा आप तक लेकर आया है। आइए जानते हैं इन वीरों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भिवानी के हालूवास गांव के शहीद सूबेदार जंगबीर सिंह। 16 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। भिवानी के हालूवास गांव के शहीद सूबेदार जंगबीर सिंह 16 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बावजूद उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे को भी फौज में भेजने को इच्छुक हैं। शहीद सूबेदार की पत्नी मीना बेशक दुख व्यक्त कर रही हैं, लेकिन उनमें देश सेवा का जज्बा अभी भी जिंदा है। मीना का बड़ा बेटा भी फौज में है और छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। मीना अपने पति के साथ फौज में भी रह चुकी है। मीना का कहना है कि उनके पति ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन्हें अपने पति पर फख्र है। आज उन्हें पूरा मान और सम्मान दिया जा रहा है। मीना ने बताया कि सरकार उन्हें भूली नहीं है। सरकार ने सरकारी सुविधा के लिए उन्हें फॉर्म भी भरवाए हैं, जिसका जल्द उन्हें लाभ मिलेगा। भी थोड़ा टाइम लगेगा, सुविधा सब मिलती है फौज की तरफ से। और आपका जो दूसरा बेटा है उसको लेकर के आप कितनी उसे भी क्या फौज में भेजेंगे? और दूसरा बेटा जिस प्रकार से आपका फौज में है, किस प्रकार से वो देश की रक्षा कर रहा है? कहाँ है वो पोस्टेड? अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं रुड़की सेंटर से। अभी रुड़की में है। अभी 6 महीने हुए लगे हुए, अभी 6 महीने और बाकी है। और छोटा भी सेना में ही जाएगा। वही सूबेदार की मां किरण का कहना है कि उनके पति भी फौज में थे और उनका बेटा भी फौज में शहीद हुआ। पति फौज से रिटायर हुए थे। उनका एक पोता भी फौज में सेवा कर रहा है। मन तो इतना ही बेरा है, उस पे लड़ाइया में था और उठे ही जान दे दी। मन तो इतना ही बेरा है और सरकार करेगा होगी। वहीं शहीद सूबेदार के भाई छत्रपाल का कहना है कि उन्हें आज पूरा मान सम्मान मिल रहा है। उनका गांव हालूवास फौजी परिवारों से भरा हुआ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में फौजी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद घर आ चुके हैं। ज़्यादा सम्मान मिला मुझे। आस पड़ोस के गांव से भी भाई के साथ जो बंदे थे रिटायरमेंट ऑफिसर, वो भी सैकड़ों बंदे आए थे और बहुत ज़्यादा सम्मान दिया मेरे भाई को। और ऐसे ही सम्मान अभी मिल रहा है, मुझे गर्व है। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने सुहाग को खोया, तो किसी ने अपने पति और भाई को खोया। लेकिन ये देश प्रेम है जिसका जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये परिवार है, जिसने इतनी शहादत के बाद भी देश प्रेम की अलग ज्योति जला रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं हिसार के गांव किनाला में किसान परिवार में जन्मे राजवीर कुंडू, जिन्होंने देश के लिए शहादत देकर अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर दिया। मेरे क्षति तो एकदम कहा भाई माँ मेरी रुचि से देश की सेवा करूंगा। हरियाणा सदा से वीरों की भूमि रहा है। हरियाणा का नाम देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक वीर है
हिसार के गांव के नाला में किसान परिवार में जन्मे राजबीर कुंडू, जिन्होंने देश के लिए शहादत देकर अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर दिया। राजबीर कुंडू को अभी बीएसएफ में 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजबीर भारत माता के लिए 19 जून 1992 को शहीद हो गए। मां कुलवंती देवी ने अपने लाल का नाम बड़े प्यार से राजबीर सिंह रखा और ये राजबीर सिंह गांव की मिट्टी में खेलता कूदता कब जवान हुआ और देश के लिए अपनी शहादत दे दी, इस बात का अंदाजा उस माँ की भीगी पलकों से लगाना भी मुश्किल है। आज जब वो माँ अपने बेटे राजबीर का फोटो गोद में लेकर बैठती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उसका लाल आज भी उसकी गोद में ही है। आरोपी बड़ा शौक था कूद खेल भाग दौड़ में, बचपन से शौक था उसे। मेरे से तो एकदम कहा भाई माँ मेरी रुचि से देश की सेवा करूँगा और मैं तो फौज में लगूंगा। मेरा बेटा बहादुर था। वहीं शहीद के भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राजबीर उससे बड़ा था और शहीद ने 7वीं तक की पढ़ाई गांव के नाला में की। उसके बाद 10वीं की परीक्षा उन्होंने नजदीकी गांव साहू से की। वहीं अपनी सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा के दौरान राजबीर का बीएसएफ में भर्ती होने का सपना पूरा हुआ। 27 जुलाई 1990 को राजबीर सिंह ने बीएसएफ ज्वाइन की और जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के बाद उसे ड्यूटी पर तैनात किया गया। राजबीर सिंह मेरे से 5 साल बड़े थे। बचपन से ही उन्होंने कहने का मतलब खेलने का कूदने का बड़ा जुनून था और उनकी लिखाई हैंडराइटिंग में वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल में कहने का मतलब वे बहुत ही एक होनहार वो थे। उसमें कई बार उनको शाबाशी भी मिली हुई है। उन्होंने बचपन से ही फौज में जाने का एक जुनून था। बीएसएफ में लगने के बाद राजबीर की मंगनी सरोज बाला से तय की गई। सरोज बाला ने बताया कि राजबीर से उनका पत्राचार भी शुरू हो चुका था और एक बार वह राजबीर से रूबरू भी हुई थी। राजबीर में एक देश के लिए अलग से जज्बा था और वो बहुत बहादुर इंसान था। एक दिन जब सरोज बाला को पता चला कि राजबीर देश के लिए शहीद हो गया तो उसे उस पर बड़ा गर्व हुआ और उसने उस दिन ठान लिया कि जिस परिवार में ऐसे बेटे ने जन्म लिया था उसी परिवार की बहू बनना पसंद करेंगी। उसके बाद सरोज बाला की शादी शहीद राजबीर के छोटे भाई भूपेंद्र के साथ की गई। आज उनके परिवार में बड़ी बेटी अंजू रानी, छोटी बेटी मंजू रानी और बेटा नवीन कुंडू शहीद राजबीर को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। के बारे में सुनती थी तो यही सुना जाता था कि वो बहुत फिजिकली फिट थे, वो बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर लेते थे और ये जानते हुए कि भी बॉर्डर पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने अपनी कंट्री को चूज़ किया, खुद को और खुद की फैमिली को नहीं किया और वहाँ गए। तो जब मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पता चला तो तब से ही मैंने मन बनाया था कि मैं उनकी शहादत को आगे कंटिन्यू करूँगी अपनी फैमिली में और इसलिए ही फिर मैंने अपनी पढ़ाई इसी तरीके से की कि मैं भी खुद को इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बना सकूं। उनके उसी रास्ते पे चलूंगी और देश के लिए एक गौरव की बेटी बनूंगी और उनका नाम और रोशन करना चाहूँगी। मतलब जब भी उनके बारे में कोई भी बात सुनते हैं तो मतलब काफ़ी प्राउड फील होता है ना। जब गांव में जाते हैं, गौरवपट उनका नाम पढ़ते हैं देख के, स्कूल में जाते हैं तो मतलब मोटिवेशन मिलता है। कोई भी पूछता है तो किसी को बताते हैं कि भाई हाँ हमारी फैमिली से कोई बंदा है बीवी जिन्होंने अपने कंट्री के लिए कुछ किया इतनी छोटी एज में, 23 की एज में, तो काफ़ी प्राउड फील होता है बताते हुए। 19 जून 1992 का वो दिन पूरे गांव और देश प्रदेश के लिए एक दुखद की घड़ी था। उस दिन एक पिता ने अपना पुत्र, माँ ने अपना एक लाल और भाई ने अपने बराबर की बाजू भाई को खो दिया था। लेकिन बावजूद इसके सभी को गर्व था कि उनका खून देश के काम आया है। हर खबर भी ऐसे वीरों के शौर्य को नमन करता है। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की विशेष रिपोर्ट। तो वहीं ऐसे ही एक वीर हैं जींद के
आशीष कुमार, जो करगिल युद्ध में 15 जून 1999 में दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। हरियाणा सदा से ही वीरों की भूमि रहा है। हरियाणा का नाम देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक वीर हैं जींद के आशीष कुमार, जो कारगिल युद्ध 15 जून 1999 में दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद आशीष राजपुताना राइफल में तैनात थे। जींद के खिमाना गांव के रहने वाले आशीष कुमार 1997 में आर्मी में भर्ती हुए थे, जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए 15 जून 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहीद आशीष के पिता राम मेहर का कहना है कि आशीष का बचपन से फौजी बनने का सपना था और 10वीं कक्षा में वो आर्मी में भर्ती हुए। वो 8वीं के बाद ही शुरुआत करती थी उसने, मैं फौज में लगूं। तो उसके बाद 10वीं में तो वो फिर भर्ती ही हो गया। वहीं शहीद की मां ने बताया कि जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता था, तब शहीद बेटे की याद में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उसकी तस्वीर देखकर पूरा बदन रोने में आ जाता है। देखे नहीं जाती उसकी तस्वीर, मेरे पे भी नहीं देखी जाती। शहीद के पिता राम मेहर ने बताया कि सरकार की ओर से 32 लाख रुपए मिले थे, जिसे शहीद की पत्नी लेकर किसी और के साथ भाग गई। हम माता पिता को कुछ नहीं मिला। हालांकि शहीद के नाम से गांव में लाइब्रेरी बनाई गई है। उसकी घरवाली फैमिली लेकर चली गई। मेरे को तो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपया दिया था, उसको 32 लाख रुपया मिला। 15 जून 1999 का वो दिन पूरे गांव और देश प्रदेश के लिए एक दुखद की घड़ी था। उस दिन एक पिता ने अपना पुत्र और मां ने अपने बेटे को खोया था। हर खबर भी ऐसे वीरों के शौर्य को नमन करता है। हर खबर के लिए जींद से परमजीत पवार की स्पेशल रिपोर्ट। चलिए, इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे रोहतक के एक ऐसे वीर के बारे में जो करगिल की लड़ाई में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। रोहतक जिले के सीसर गांव के राज राइफल के जवान जसबीर सिंह की। रोहतक जिले के सीसर गांव के राज राइफल के जवान जसबीर सिंह 1999 में कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे, जिनकी याद में सीसर गांव में भिवानी रोड पर शहीद स्मारक बनाया गया था, जो आज खस्ता हालत में है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशासन 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहां तिरंगा फहराकर चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शहीद के माता पिता ने बताया कि सरकार की तरफ से एक पेट्रोल पंप लगवाया था, जो बाईपास रोड निकलने के बाद से बंद पड़ा है। हालांकि सरकार की ओर से शहीद के परिवार को पूरा सहयोग मिला, लेकिन आज भी शहीद जसबीर के माता पिता टूटे फूटे मकान में रहते हैं। तो जो सरकार ने क्या क्या सहायता दी थी इसको? सहायता दी, पैसे दिए थे, नौकरी भी दी थी, फिर बाद में नौकरी से हटा दी, पंप दिया था। पेट्रोल पंप था वो अब चल रहा है या बंद है? ना, बंद है जी। कैसे बंद हो गया वो? बंद पहले से उसके ऊपर केस था, फिर बाईपास लेकर जा वो नीचा पड़ गया और कंपनी ने फिर बंद कर दिया। तो अब क्या उम्मीद है? ये उसने चिट्ठी दे रखी कि वो दूसरी जगह दे देंगे, आप साइड दो, देख के दे दो हमने। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शहीद के माता पिता एक ऐसे मकान में रहते हैं जो गली से लगभग 5 से 6 फीट नीचा है।
ग्रामीणों और शहीद के माता पिता ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। शहीद की पत्नी और बेटा अलग रहता है। घर की भी हालात बिल्कुल खराब हैं। घर की भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि घर भी पास करवाया जाए। गली से भी नीचा है और चलने उतरने में दिक्कत परेशानी होती है। जो दादा दादी रहते हैं यहाँ पे उन्हें परेशानी है ऊपर चढ़ने में, नीचे बिल्कुल 5 फुट डूंगा। जिस माँ बाप का बेटा देश की सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हो गया हो, आज उन माँ बाप की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, जो काफी बूढ़े हो गए हैं और टूटे फूटे मकान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर खबर के लिए रोहतक से राजू राज की स्पेशल रिपोर्ट। तो वहीं बंकर में लगी आग में फंसे साथियों को बचाते हुए रेवाड़ी के जवान सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान उन्होंने शहादत दे दी। ना मेरी आंखों में आंसू है, ना मुझे कोई दर्द है। मैं शुरू से चाहती थी मैं सेना में जाऊं, लेकिन मेरे भाई ने ये तिरंगा लपेट के जो मेरे भाई आया, मेरी छाती मतलब इतनी चौड़ी हो रही, मैं प्राउड से फूली नहीं समारी। बंकर में लगी आग में फंसे साथियों को बचाते हुए रेवाड़ी के जवान सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान ने शहादत दे दी। शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान यूनिट 22 में लेह लद्दाख के तागसे में तैनात थे। 2 जनवरी की रात को वो अपने बंकर में साथियों के साथ मौजूद थे। इस दौरान पास के बंकर में आग लगने की सूचना पाकर सैनिकों को बचाने के लिए शहीद शमशेर सिंह और उनके साथी वहां पहुंचे और एक एक कर सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लेकिन इस दौरान बंकर में एक अंगीठी में हुए ब्लास्ट की चपेट में शहीद शमशेर आ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 जनवरी को उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रत्नथल सेना के स्पेशल वाहन से लाया गया। शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है और वो भी अपने पिताजी जैसे बहादुर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और डैडी देश के लिए शहीद हुए, ये तो सबसे प्राउड की बात है। इतनी जिंदा मेरे डैडी को देखने के लिए आई है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चे, रोना तो बनते हैं इसमें, क्यों रोएंगे डैडी? इतने अच्छे प्राउड के साथ डैडी को हम सल्यूट करते हुए लेके जाएंगे। डैडी ने देश के लिए जान दी है। प्राउड है कि दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं भी डैडी की तरह अच्छी पोस्ट लाऊंगी और सबसे ऊपर बनूंगी। वहीं शहीद की बहन का कहना है कि मुझे दुख नहीं बल्कि अपने भाई की शहादत पर गर्व महसूस हो रहा है और मेरा बेटा भी अपने मामा की तरह सेना में जाकर देश की सरहदों की रक्षा करेगा। ना मेरी आंखों में आंसू है, ना मुझे कोई दर्द है। मैं शुरू से चाहती थी मैं सेना में जाऊं, लेकिन मेरे भाई ने ये तिरंगा लपेट के जो मेरे भाई आया, वो मतलब इतनी चौड़ी हो रही, मैं प्राउड से फूली नहीं समारी। शमशेर नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर इसी साल 1 जनवरी को पदोन्नत हुए थे। शहीद अपने पीछे माता कमलेश देवी, पिता कैप्टन भवानी सिंह, पत्नी रजनी देवी, एक बेटा और 2 जुड़वा बेटियों को छोड़ गए। दुखद बात यह है, अपने एक लौते होनहार बेटे को खो चुके पिता कैप्टन भवानी सिंह पैरालाइज से ग्रस्त हैं। गांव के सरपंच जय भगवान ने बताया कि जैसे ही शहीद शमशेर के शहीद होने की खबर गांव पहुंची, पूरा गांव गम में डूब गया। सबसे ज्यादा बुरा हाल वृद्ध माता पिता का है, उनकी बुढ़ापे की लाठी छिन गई। गर्व है, दुख के साथ साथ खुशी भी है कि देश के काम आया है। देश के काम आया साहब। वहीं शहीद के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ पड़ा और अपने जाबाज को नम आंखों से विदाई दी। गांव में बने शमशान घाट में राजकीय सम्मान से शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सैन्य अधिकारी, जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के गणमान्य लोग मौजूद रहे थे। भारत माँ का सपूत भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। जैसे मेरा क्षेत्र रणबांकुरों की भूमि, शहीदों की भूमि, सैनिकों की भूमि है, उसी की कड़ी में आज मेजर
सूबेदार मेजर हमारे शमशेर सिंह ने भी इस माटी के लिए अपना बलिदान दिया है और रहती सृष्टि हमारे शहीदों को याद किया जाएगा। उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और पूरा क्षेत्र आज शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार पे आप भीड़ भी देख रहे होंगे। अगर जहाँ शहीद होने वालों की कमी नहीं, वहाँ शहीदों से प्यार करने वालों की भी कमी नहीं। इस अवसर पे मैं उस माता पिता के दादा दादी को प्रणाम करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया है जो भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी छोटी कोर में अगर हमने जो खोया है वो हम अनुमान नहीं लगा सकते। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने सुहाग को खोया, तो किसी ने अपने पिता को खोया, लेकिन ये देश प्रेम है जिसका जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये परिवार है, जिसने अपने बेटे की शहादत के बाद भी देश प्रेम की अलख ज्योत जला रखी है। हर खबर भी ऐसे वीरों की शहादत को नमन करता है। हर खबर के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की स्पेशल रिपोर्ट। तो वहीं हिसार के ऐसे वीर हैं जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दे दी और अपने गांव का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख डाला। हिसार की भूमि वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। लड़ाई चाहे 1961 की हो या फिर 1971 की या फिर कारगिल युद्ध, हर लड़ाई में हिसार जिले के युवा सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। हिसार के नारनौंद खंड के खेड़ी रोज मिलकपुर गांव के शहीद पवित्र कुमार श्योरण ने कारगिल युद्ध में शहादत देकर इस वीरों की भूमि का मान बढ़ाया है। मिलकपुर गांव में सैनिक किताब सिंह के घर 9 अगस्त 1978 को जन्म लेकर देश के लिए शहादत देने वाले पवित्र कुमार श्योरण आज भी अमर हैं। शहीद पवित्र कुमार की मां सुजानी देवी आज भी अपने बेटे की शहादत को याद कर अपनी आंखें नम कर लेती है। शहीद पवित्र कुमार के 2 छोटे भाई प्रदीप और सवित्र हैं और एक छोटी बहन सोनू है। परिवार में सबसे बड़े शहीद पवित्र कुमार ही थे। अगले दिन लाके भर्ती है कि घर आ गया और फिर 1.5 महीने पाछे चलिया गया। हमारे ताऊ जी भी फौज में रहे? हाँ, फौज में था। उसी की तरफ तय हो गई, लाग गया नहीं, बोला मैं भी फौज में लागूंगा। 2 लड़ाई हो जीत के आया था इनका बाप, फिर भाई लाग गया था लड़ाइया में, कारगिल में शहीद हो गया। शहीद पवित्र कुमार पवित्र ने 10वीं तक की शिक्षा गांव मिलकपुर में ही पूरी की। उसके बाद 12वीं पास करने के लिए पहले ही उन्हें सेना में भर्ती होने का जुनून इस कदर चढ़ा कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही 29 फरवरी 1996 को आर्मी ज्वाइन कर ली। अभी सेना में भर्ती हुए 3 साल का समय ही गुजरा था कि कारगिल युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में देश के सपूत पवित्र कुमार ने अपनी शहादत देकर अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने गांव का नाम गर्व से स्वर्ण अक्षरों में लिख डाला। पवित्र कुमार, हम 3-4 भाई बहन हैं। पवित्र सब में बड़ा था और 10वीं की पढ़ाई उसने गांव से की है और 12वीं की पढ़ाई करते करते वो आर्मी में भर्ती हो गए थे और उन्होंने 3 साल नौकरी करी और 1999 में कारगिल युद्ध में वो शहीद हो गए। तो पवित्र को खेलों में भी कोई रुचि थी? कौन सा खेल खेलते थे? हाँ, खेलों में कबड्डी की रुचि थी उसको, काफ़ी शौक था खेलने का।
तो वहीं शहीद पवित्र कुमार के गांव वालों का कहना है कि वो शहीद पवित्र कुमार श्योरण की शहादत पर बहुत गर्व महसूस करते हैं और शहीद को बहुत याद करते हैं। भतीजा लगता था, बहुत बढ़िया विचार थे उनके, और आता जाता हमारे वर्ग को भी खिलाता रहता था और कहता फौज में लगाऊंगा जी। मतलब गांव में जब वो शहीद हुए तो उस दिन गांव की आंखें नम रही होंगी, उसके बाद भी उनको लगातार याद किया जा रहा होगा, तो कैसे लोग उनकी शहादत को देखते हैं? उसको बहुत खुशी से देखते हैं और बहुत याद करते हैं जी। आपका नाम? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, आपके रिश्ते में क्या लगते थे? पोता लगते थे मेरे। जी। तो उनका कैसा बचपन रहा, कहाँ तक उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की, कब वो ज्वाइन किया उन्होंने? वो सैन्य शक्ति के बच्चा था जी। सारी बातों में इंटरेस्ट रखता था, नरम स्वभाव का था, सबसे प्रेम रखता था। वो दूसरे लोग इसे प्यार करते, फौज में लगने के बाद भी करते थे, पहले भी करते थे जी। हाँ। तो उनकी किसी खेल में भी विशेष रुचि रही है? रुचि थोड़े दिन तो 10वीं में तो पढ़ाया था, उस टाइम 10वीं करते लग गए थे। 2-3 साल वो कबड्डी के खेल में रुचि रखते थे। कबड्डी के खिलाड़ी रहे। हाँ। जब देश का कोई ऐसा युवा देश के लिए शहादत देता है तो बड़ा गर्व होता है, तो पवित्र श्योरण की शहादत को आप कैसे देखते? हम सबसे पहले तो पवित्र मतलब शहीद होता जो देश के लिए, वो अपने मतलब किसी गांव का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता, वो सारे देश के लिए होता है। और जो मिलकपुर गांव के जो श्योरण भाई है, हम भी हमारा पास ही गांव है, भतपुर गांव है, हमारे को मतलब बहुत ही गर्व फील होता है कि हमारे मतलब एरिया के श्योरण भाई मतलब इस कारगिल युद्ध में जो देश के लिए मतलब अपनी जान कुर्बान कर दी, तो हमें तो बहुत ही मतलब गर्व महसूस होता है इस बात में। 21 साल की उम्र में जब कोई युवा अपने भविष्य को लेकर सपने संजोना शुरू करता है, उस उम्र में तो पवित्र कुमार ने देश के लिए शहादत देकर अपना नाम शहीद गाथा में लिख डाला। हर खबर भी ऐसे वीरों की शहादत को नमन करता है। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।